हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कटअप का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों का डिमांड था कि भुवनेश्वर जोन के लिए कटअप को एनालिसिस किया जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे डाटा ले रखा है आपका भुवनेश्वर जोन का। भुवनेश्वर जोन के नंबर ऑफ वैकेंसी कम्युनिटी वाइज आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो कौन से कम्युनिटी के लिए आपका किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, उसके आधार पर हम जानेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। और एक्सपेक्टेड कटअप का एनालिसिस के लिए हमने यहाँ पे भुवनेश्वर जोन के जो स्टूडेंट है जिन्होंने आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो सीबीटी 2 में जिन लोगों ने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उनके स्कोर मार्क कितने हैं उसके आधार पे हम यहाँ पे जानने का ये प्रयत्न करेंगे। इस बेसिस पे हम अन्य जोन का भी एनालिसिस करेंगे। तो अगला कौन सा आप यहाँ पे एनालिसिस चाहते हैं, कौन किस जोन का, किस आरआरबी का, हमें आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट हम उसका यहाँ पे एनालिसिस लेकर के आएंगे। तो आरआरबी भुवनेश्वर का आप यहाँ पे एनालिसिस को समझते हैं कि आपका क्या है। यहाँ पे सिर्फ 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी। यहाँ पे स्टेशन मास्टर का पोस्ट का वैकेंसी नहीं था, तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, और यही आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है। और यहाँ पे भुवनेश्वर जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार जो थी वो 758 पोस्ट की वैकेंसी थी, जिसमें यूआर का टोटल आपका 28 वैकेंसी है, और एससी के लिए 108, और यहाँ पे आपका एसटी में देखेंगे तो 55 है, और इसी प्रकार से ओबीसी में 199, और ईडब्ल्यूएस के लिए 68 वैकेंसी है। लेकिन ये अलग अलग पोस्ट के लिए है, तो ये पोस्ट वाइज वैकेंसी के आधार पर जानेंगे कि कितना आपका कटअप जा सकता है। तो पहले तो आप देखें कि ये 2 पोस्ट जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट, जिसमें यूआर का आप देखेंगे तो टोटल आपका वैकेंसी कितना है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख पाएंगे। तो इस सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए 51 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की बात करें तो यूआर का 26 वैकेंसी है। और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है जिसमें आपका 586 वैकेंसी है, जिसमें 256 आपके क्या है यूआर के अनरिजर्व कैटेगरी का वैकेंसी है। मतलब अनरिजर्व के लिए जो आपका ये 2 पोस्ट की टोटल वैकेंसी देखेंगे तो आपको 280 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो 280 वैकेंसी, जिसमें गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट जो हैं, सीबीटी 2 के बाद में इनका नेक्स्ट फेज का यहाँ पे एग्जाम कोई होगा नहीं, डायरेक्टली इनका आपका सीबीटी 2 के बाद में सिलेक्शन होना है। मतलब कि 1 वैकेंसी के लिए 1 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, तो 280 कैंडिडेट इनको इस आधार पे चाहिए इन 2 पोस्ट के लिए। तो ये 2 पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कटअप को हम देखते हैं कि आपका किस रेंज में जो है कि इनको 280 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। तो भुवनेश्वर जोन का आप डाटा को देखेंगे तो यहाँ पे आपका 101 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले एक कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट जिनका आपका मार्क्स 96 से ज़्यादा है, 37 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स आपका 91 से ज़्यादा है, 86 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स 176 से ज़्यादा है। तो आपको कितना चाहिए यहाँ पे, आपका लगभग 280 कैंडिडेट चाहिए। तो 280 कैंडिडेट आप देखेंगे तो आपका किस रेंज में मिल जा रहे हैं इनको, तो आपका इस रेंज में आसानी से मिल जा रहे हैं 86 या 81 के बीच में। ये हाई जंप देखने को मिल रहा है। 86 में 176 है, वही आपका 81 में आपका कितना है यहाँ पे 533 है, 533। मतलब कि ये जो कटअप है वो कहीं इसी रेंज में देखने को मिलेगा। तो भुवनेश्वर जोन में आपका नंबर ऑफ वैकेंसी अनरिजर्व में थोड़ा ठाक आपका यहाँ पे आपके टिकट सुपरवाइजर और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर दोनों ही में आपका थोड़ा ठीक ठाक है। इस वजह से एक्सपेक्टेड कटअप भी इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड कटअप, यदि इसमें से हमारा जो डाटा है इसमें कुछ स्टूडेंट ने आपने एंट्री नहीं किया हुआ है तो उसको भी एनालिसिस करते रहे, उसको भी हम माइंड में रखते हुए यदि इसको समझने का प्रयत्न करें, तो ये 2 पोस्ट आपका अनरिजर्व कैटेगरी में कितना कटअप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 2 पोस्ट के लिए प्रेफरेंस के आधार पे आप देख लेंगे तो लगभग ये 87 प्लस आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 87 प्लस में ही आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। इससे ज़्यादा में आपका मार्क्स आ रहे हैं तो ये 2 पोस्ट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं भुवनेश्वर जोन में अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 2 पोस्ट के लिए इतना जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ये 2 पोस्ट में ही ज़्यादा है। बाकी के आपके 2 पोस्ट जो बचे हैं उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप देखेंगे तो 48 वैकेंसी ही है। तो 48 वैकेंसी के लिए जो कटअप है कि आपका इसमें 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा ये दोनों ही पोस्ट के लिए। तो 8 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, तो 8 गुना कैंडिडेट का जब सिलेक्शन लिया जाएगा तो ये कटअप कितना जा सकता है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो ये एक्चुअली इनमें से वो भी कैंडिडेट दे पाएंगे यहाँ पे टाइपिंग का स्किल का टेस्ट जिन्होंने आपका ये दोनों पोस्ट को भी क्वालिफाई कर रखा है, और वो आपने सीबीटी 1 में ये सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो वो भी आपका टाइपिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कटअप एनालिसिस करें तो ये लगभग जो है कि वो कैंडिडेट जिनका मार्क्स आपका यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 76 प्लस है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइपिंग स्किल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपका 76 प्लस वाले कैंडिडेट आप इतना एज्यूम करके चलें कि आपका 76 प्लस आप मान के चलें कि ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टाइपिंग में जा सकता है। तो ये
अब अगला आते हैं कि एससी कैटेगरी में कितना जा सकता है। तो एससी कैटेगरी में आप देखेंगे तो ये दो पोस्ट की बात करें, टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का पोस्ट, दोनों को मिला करके देखेंगे तो 89 वैकेंसी यहाँ पे एससी कैटेगरी में है। तो एससी में आपका 89 कैंडिडेट किस रेंज में मिल जा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे 76 से आपका 71 के बीच में मिल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन कैंडिडेट को भी ध्यान में रखना है जिन्होंने अपना एंट्री नहीं किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे जो है कि उन्होंने अपना जो है कि ये रैंक गुरुजी जैसे वेबसाइट में डाटा का नहीं चेक किया हुआ है, तो उनका भी हमें माइंड में रखते हुए ये एनालिसिस करना है। तो इसमें वैसे कुछ कैंडिडेट को यदि उनके भी मार्क्स को ले लें जिनका आपका नहीं है, तो वो भी आपका क्या है कि एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। यहाँ पे ये दो पोस्ट के लिए आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के लिए, तो इसमें 89 वैकेंसी है। तो ये कटअप जो है कि आपका जाता हुआ कहीं इसी रेंज में दिखाई दे रहा है, आपका 76 के एबोव ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लगभग आपका कितना मान के चलें कि ये आपका एससी कैटेगरी का जा सकता है। तो ये आप मान के चलें कि आपका ये दो पोस्ट के लिए जो है कि 78 प्लस आप मान के चलें कि एससी कैटेगरी में है, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं इन दो पोस्ट में। बाकी के जो आप देखेंगे तो टोटल 19 पोस्ट ही आपका बच रहे हैं दो टाइपिंग वाले के लिए। तो 19 का 8 गुना कैंडिडेट ही यहाँ पे आपका टाइपिंग के लिए लिए जाएंगे, वो भी प्रेफरेंस के आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। तो उन आधार पर भी यह ध्यान देना है। तो एससी कैटेगरी में जो आपके जिनके भी मार्क्स आपका लगभग जो है कि 72 प्लस आ रहा है, उन कैंडिडेट को आपका टाइपिंग के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड कटअप लगभग इतना जा रहा है आपका एससी कैटेगरी का भुवनेश्वर जोन में। एसटी कैटेगरी का आते हैं तो एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे तो आपका टिकट सुपरवाइजर के 2 पोस्ट है, वहीं आपका गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के 41 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे आपका 43 वैकेंसीज हैं आपके ये दोनों पोस्ट के लिए, जिसमें CBT 2 के बाद में डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होना है। तो ये आपका एसटी कैटेगरी में ये आपके किस रेंज में मिल जाएंगे, इसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 43 कैंडिडेट। तो 43 कैंडिडेट इनको आसानी से इस रेंज में देखने को मिल जाएंगे 71 मार्क्स के आसपास में। तो कितना जा सकता है एसटी कैटेगरी का ये आपका कटअप। तो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कुछ कैंडिडेट वैसे जिनका मार्क्स यहाँ पे नहीं है, वो उन कैंडिडेट को भी एज्यूम करके चलें तो भी आपका क्या है कि यहाँ पे आपका कितना जा सकता है। तो ये लगभग आप इतना मान के चलें कि 72 प्लस में आपका ये दो पोस्ट में आप सिलेक्शन पा सकते हैं एसटी कैटेगरी के अंतर्गत, क्योंकि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के मार्क्स थोड़े कम हैं, इसलिए आपका इतना में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी के कैंडिडेट देखेंगे कि एसटी कैटेगरी में जो है कि और कितना आपका टाइपिंग वाले के लिए कितने कैंडिडेट चाहिए, तो सिर्फ 12 कैंडिडेट ही चाहिए। तो 12 कैंडिडेट में किन किन कैंडिडेट को प्रिपेयर करना चाहिए, जिन कैंडिडेट का 72 प्लस है उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि बाई चांस इसमें नहीं हो पाता है तो कम से कम आप टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए तो एलिजिबल हो जाए। बाकी आपका इसमें जो भी कैंडिडेट का लगभग 70 प्लस आपका मार्क्स आ रहा है, उन लोगों को आपका टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी थोड़ी कम है टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए। अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी में टोटल 199 वैकेंसीज हैं, जिनमें से आपका 2 पोस्ट देखें जिनमें आपका CBT 2 के बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन होना है। उसमें आपका टिकट सुपरवाइजर में 12 वैकेंसीज है, वही आपका गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर में 157 वैकेंसीज है। दोनों को मिला लेंगे तो लगभग आपको 169 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 169 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 169 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से इनको चाहिए रहेगा। तो ओबीसी कैटेगरी में आपका 169 कैंडिडेट इनको इस रेंज में मिल जा रहे हैं आसानी से। तो ये कटअप जो है ओबीसी कैटेगरी का कितना जा सकता है इन दोनों पोस्ट के लिए, तो इन दोनों पोस्ट के लिए लगभग आप ओबीसी कैटेगरी में मान के चलें कि कटअप जो जाता हुआ ओबीसी में दिखाई दे रहा है गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर का, तो वो आपका यहाँ पे 84 प्लस आप मान के चलें कि 84 प्लस में आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत भुवनेश्वर जोन में। वही आपका देखते हैं कि अन्य जो आपके टाइपिंग वाले पोस्ट हैं उसमें कितने पोस्ट हैं टोटल। तो यहाँ पे आपके टोटल जो पोस्ट बच रहे हैं वो 30 ही पोस्ट बच रहे हैं। तो टाइपिंग का जो एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है CBT 2 के लिए, जो कि आपके 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे नेक्स्ट फेज के लिए। तो इसमें आपका जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे आपका 77 प्लस जा रहा है, तो उनको आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना टाइपिंग के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट इतना कटअप जा सकता है आपका, ठीक है। तो ये लगभग आपका अप्रॉक्सीमेट जो डाटा है उसके आधार पे हम समझे तो ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं उसके आधार पे इतना कटअप जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। EWS कैटेगरी का आप देखते हैं तो EWS कैटेगरी में जो है हमारा कि नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो आपका कितना है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का ये 56 वैकेंसीज यहाँ पे हैं।
तो 56 कैंडिडेट इनको चाहिए टोटल, ये 2 पोस्ट को मिला करके। तो अब प्रेफरेंस पे भी थोड़ा डिपेंड करेगा, इन दोनों पोस्ट में भी थोड़ा अप एंड डाउन कटअप में दिखेगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली दोनों का सेम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा इसमें भी आपको वेरिएशन देखने मिलेंगे। फिर भी आपको अप्रॉक्सीमेट आपका लगभग ये 1-2 नंबर्स का ही वेरिएशन जो होगा उसको आप एज्यूम करके चलें कि 86 प्लस बता रहे हैं तो 86 प्लस -2 आप एज्यूम करके चलेंगे इतना। तो आपका 56 आपका है कि 56 कैंडिडेट इन 2 पोस्ट के लिए चाहिए। तो EWS कैटेगरी में 56 कैंडिडेट किस रेंज में मिल जा रहे हैं इनको, तो लगभग इस रेंज में आसानी से देखने को मिल जाएंगे आपका 81 से 86 के मार्क के बीच में ही। तो इसमें आपका कितना EWS का यहाँ पे कटअप जा सकता है, तो ये आपका गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर का जो पोस्ट है इसमें EWS का जो कटअप जा सकता है इन दोनों ही पोस्ट के लिए। तो इसमें CBT 2 के बाद में डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका मेरिट बनेगी इनकी। तो ये जो कटअप है कहीं ना कहीं ये 83 प्लस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 83 प्लस में ही उम्मीद लगा सकते हैं, इससे कम में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसमें, इस पोस्ट के लिए, ये 2 पोस्ट के लिए। बाकी के जो आपके टाइपिंग वाले की बात करें तो टाइपिंग में आपका क्या है कि 10 to 12 आपको EWS कैटेगरी में चाहिए, 12 कैंडिडेट चाहिए इनको। तो यहाँ पे आपका 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, तो लगभग कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट को यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए, तो OBC के लगभग क्लोज ही जाएगा ये 77 प्लस जिन कैंडिडेट का आ रहा है उनको EWS कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये आपका अप्रॉक्सीमेट इतना कटअप जाता हुआ लगभग दिख रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के मार्क्स। अब हमें ये नेक्स्ट बताएंगे कि अगला आपको किस जोन के लिए इस प्रकार का एनालिसिस चाहिए, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिटेल लेकर के आएंगे, उसी के आधार पे आपका स्टूडेंट के मार्क्स को भी यहाँ पे लेकर के आएंगे और इसी के आधार पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि कितना एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ पे जा सकता है जो भी RRB से आपने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने किस जोन से अप्लाई किया है और कितना यहाँ पे आपका जो है कि आंसर की के अकॉर्डिंग कितने सही आंसर किए हुए हैं, सो दैट हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको ये समझाया जा सकता है कि आपका कितना आपके RRB में कटअप जा सकता है, कौन से कम्युनिटी के लिए कितना होगा वो सेपरेट करके आपको बताया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टैंडर्ड बुक के लिए NTPC के नेक्स्ट आपके ईयर के बुक के लिए आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टैग किए हुए प्रोडक्ट पे जा करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक को सहायता ले सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट इस ईयर में जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको एक अच्छी बूस्ट मिल पाएगी आपकी प्रिपरेशन को। वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।